हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइस, अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल पे जो भी आ रहा है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और यार कमेंट्स भी क्या करो। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो सारे पर्सन होते हैं लग रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उस टेंडर को पा लिया होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा किम नामजून होता है वो चला जाता है और बाकी सारे लोग ना रेस्ट करने के लिए अपने अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ तक कि तेकुक जो हमारे होते हैं यानी वी और जंगकुक, उन लोग को भी एक रूम मिला होता है तो वो लोग भी चले जाते हैं। वो लोग भी एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसके मॉम डैड जो है वो लोग जानते हैं तो वो लोग भी एक रूम में चले जाते हैं। और इधर जो हमारा किम नामजून होता है वो निकल पड़ता है आपने मतलब अड्डे पे, जहाँ पे उसका कह सकते हैं कि गैंगस्टर के मतलब लोग जो अपना वर्क किया करते थे वो लोग वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद वो जाता है और उसके बाद वो शुगा से और जिमिन से थोड़ी देर मतलब जो वर्क रिलेटेड जो होता है वो सारी चीज़ें मतलब बातें करता है। उसके बाद वो उससे करता है कि आई थिंक से अब हमें घर चलना चाहिए। तभी वो कह देता है हाँ। इतना कहकर वो सारे लोग घर की ओर आ जाते हैं और आने के बाद अब जो हमारे शुगा और जिमिन होता है वो लोग भी काफ़ी थक गए होते हैं और एक रूम में चले गए होते हैं। और इधर जो हमारा किम नामजून होता है वो भी आ गया होता है और आने के बाद वो लेट जाता है और लेटने के बाद वो जिन के बारे में बस सोचे जा रहा था। वो मतलब बहुत चाहता था कि वो जिन को अपने जहन से निकाल दे, बट इससे वो हो नहीं पा रहा था। मानो कि उसका एक हिस्सा कोई उससे चुरा रहा हो। ये सोच कर ना उसके मतलब सीने में दर्द हो रहा होता है, उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। और ये बात कहीं न कहीं जो हमारा आर्यन है ना वो समझ गया था। और जो अगर हम कहें तो फ्यूचर में अगर वो दोनों भाई एक मतलब कह सकते हैं कि हस्बैंड को शेयर करेंगे तो ये चीज़ भी दोनों लोग समझ गए होते हैं। लेकिन फिर भी ये दोनों अभी कह सकते हैं इस बात पर कभी मतलब कह सकते हैं कि इस टॉपिक पे कभी बात नहीं किए होते हैं। बस ये फ़िलहाल से यही लग रहा होता है आर किम नाम-जून के कि वो आर्यन से प्यार करता है। यहाँ तक कि जिन को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही ये सारे लोग सोचते-सोचते मतलब इन लोग का मतलब टाइम हो जाता है। उसके बाद सब लोग उठते हैं। उठने के बाद फ्रेश वगैरह होते हैं। सारे जो मतलब कह सकते हैं कि घर को उनके मतलब अच्छे से डेकोरेट किया गया होता है और धीरे-धीरे करके ये सारे लोग भी ना वो अच्छे से रेडी हो गए होते हैं। उसके बाद इनके घर पे कह सकते हैं कि एक-एक करके गेस्ट आना स्टार्ट हो गए होते हैं और पार्टी स्टार्ट हो गई होती है और सारे लोग आते हैं। आने के बाद इनके जो मॉम डैड होते हैं वो सबका वेलकम कर रहे होते हैं और जो हमारा आर्यन होता है वो मतलब सबसे बातें कर रहा होता है और जो मतलब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हैप्पी होते हैं ना, उन्हें लगता है कि ना कि आरएम को कांग्रेचुलेशन बोलना चाहिए। तो सारे लोग आरएम से बात करने में बिज़ी होते हैं। अब यहाँ तक कि जो भी कह सकते हैं बिज़नेस टाइकून की जो मतलब बेटियाँ होती थी, वो लोग भी जब देखते हैं कि वो वापस से चलने लगा है, तो एक लालच होती नहीं तो वो लोग वापस से आरएम के पास आ जाती हैं और उससे बातें करने लगती हैं और कह सकते हैं उनको कि अपनी मीठी-मीठी चिकनी-चुपड़ी बातों में लेने लगती है। और ये सारी चीज़ें जो हमारा आरएम है वो नोटिस कर रहा था। उसके जो फ्रेंड हैं ये सारे भी नोटिस कर रहे थे बट वो लोग कुछ बोलते नहीं हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा किम नाम-जून है वो भी बातें कर रहे होते हैं क्योंकि उसने भी अपने कह सकते हैं कि माफिया रिलेटेड जो कुछ होते हैं आई मीन गैंगस्टर से, तो वो लोग भी उन्हें बुलाया होता है तो वो सारे लोग भी आए होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है, नैन्सी होते हैं, वो सारे लोग भी तैयार हो गए होते हैं अच्छे से अपने आप को। वो मतलब नैन्सी जो होती है ना एक खूबसूरत सा कह सकते हैं ब्लैक कलर का गाउन पहनती है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है, इतनी ज़्यादा खूबसूरत। और जो जेहोप होता है वो जिन और जो जेहोप होता है वो दोनों ना एक जैसे सेम सेम ड्रेस वेयर करते हैं क्योंकि वो दोनों जब मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि कपल सूट लगा था, एक लेडीज़ का, एक जेंट्स का और एक मतलब ऐसे और लगा हुआ था। तो एक ही नज़र में इन तीनों को पसंद आ जाता है तो ये तीनों सोचते हैं कि हम इसे बाय कर लेते हैं। उसके बाद ये लोग पहनते हैं और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं हैंडसम, परफेक्ट एकदम लग रहे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद वो लोग अपने मतलब ब्लैक कार में बैठते हैं और बैठने के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं मानो कि वो लोग एकदम कोई किंग की तरह हो। उसके बाद वो लोग आते हैं। आने के बाद अब यहाँ पे जो हमारा जिन है वो अपनी आँखों पे मतलब चश्मा लगाए हुए है। उसके बाद वो आता है, वो आने के बाद उसके मॉम डैड देखते हैं तो फिलहाल से उसके जो मॉम डैड होते हैं वो समझ गए थे। उसे अच्छे से ग्रीट करते हैं डॉक्टर को और कहते हैं कि आइए। उसके बाद वो बता देते हैं कि अंदर चलिए। मतलब वो लोग ना बातें उसके
बातें करने लगते हैं। उसके बाद वो हमारा जो जिन होता है उसकी निगाहें तो आरएम को ढूँढ रही है। तो जो आरएम होता है वो बहुत सारी लड़कियों के बीच में घिरा होता है और ये चीज़ जो हमारा जिन होता है वो नोटिस कर लिया होता है। तो उसे ना बहुत ही तेज़ गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कुछ बोलता नहीं। उसके बाद जो हमारा किम नामजून होता है वो ना ऐसे ही बातें कर रहा था। ऐसा नहीं था कि आरएम के पास ही लड़कियाँ थी। किम नामजून भी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, तो वो भी लड़कियों से घिरा हुआ था। बट किम नामजून की जो नज़रें थी वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। वो जैसे ही देखता है कि मतलब जिन आया है तो उसे मतलब वापस से वो जिन को जैसे ही देखता है तो देखता रह जाता है, क्योंकि जिन बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वो इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था कि जैसे ही पार्टी में एंटर किया था सारी लड़कियां मतलब देखकर कह सकते हैं रुक गई थी। और उसकी नज़र अब आरएम जो होता है उसकी भी नज़र जिन पर पड़ती है। दोनों भाई मतलब बहुत ही ज़्यादा उसे देखकर एक्साइटेड हो रहे होते हैं। उसके बाद जिन आता है और आने के बाद वो सारे लोग बातें वगैरह जो होते हैं वो करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ऐसे ही पार्टी जो होती है वो ज़ोरों-शोरों से अपने शवा पर पहुँची होती है। सारे लोग मतलब ड्रिंक कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। सारे लोग मतलब अब यहाँ पे जो हमारा नैन्सी है और जे-होप है ये लोग मतलब कपल है, तो ये लोग भी डांस कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारा जिमिन है, जो शुगा है, वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। और जो मतलब जो कपल्स होते हैं वो सारे लोग डांस कर रहे थे। अब बच जाता है उस पार्टी में तो हमारा आर्यन, जिन और किम नामजून। तभी जो आर्यन होता है वो हाथ देता है और कहता है क्या आप मतलब मेरे साथ बट डांस तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अब यहाँ पे आर्यन थोड़ा बहुत मूव तो कर ही सकता था। तो जो हमारा जिन होता है वो उसे कह सकते हैं कि कहता है कि हाँ ठीक है, ऐसे भी तुम्हारी थोड़ा सा मतलब अ, इधर एक कह सकते हैं एक तरह से देखोगे तो एक्सरसाइज ही हो जाएगी, तुम्हारा पैर मतलब लेफ्ट राइट होगा। तो वो कहता है हाँ, और इतना कहकर वो थोड़ी देर डांस करती है। उसके बाद उसके जो पैर होता है ना वो दर्द करने लगता है तो वो बैठ जाता है। अब हमारा जो जिन था वो फिर अकेले हो गया था। तभी आर्यन आता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगी? अब ये बात जो हमारा जिन होता है वो कुछ बोल तो नहीं पाता और आर्यन उसका सॉरी मतलब किम नामजून उसका वेट कर रहा होता है। तभी वो अपना हाथ उसे दे देता है। उसके बाद वो दोनों अब डांस कर रहे थे। अब ये बात जब हमारा कह सकते हैं कि आर्यन उसे देखता है तो फिलहाल उसे थोड़ा-सा जलन होती है, बट उसे खुशी भी होती है। और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा भाई उससे प्यार करने लगा है? क्या हम दोनों एक ही लड़के को शेयर करने वाले हैं? बट कोई बात नहीं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो हम ज़रूर कर लेंगे। इतना कहकर वो सारे लोग ना वहाँ डांस कर रहे होते हैं। उसके बाद अब जो हमारा आर्यन नहीं किम नामजून होता है वो मतलब जिनके कानों में कहता है डांस करते-करते कि क्या तुम मतलब मेरे साथ थोड़ा-सा मतलब अकेले में टाइम बिताओगी? तो हमारा जो कह सकते हैं कि जिन होता है वो उसे देख रहा होता है। आर्यन उससे कहता है वैसे भी तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो और उसके ना जो पकड़ होती है उसके कमर पर होती है और धीरे-धीरे उसके जो हाथ होते हैं वो उसके थोड़ा-सा कह सकते हैं नीचे की ओर जा रहा था। जब ये फ़ील मतलब जिनको होता है ना तो उसकी बॉडी में अजीब-सी सेंसेशन होती है और वो कहती है वो वर्ड इतना कहकर जो हमारा किम नामजून होता है वो छोड़कर चला जाता है सीधा अपने रूम की ओर। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो ऐसे ही खड़ा रह जाता है। तभी आर्यन कहता है कि मतलब कि देखता है कि उसका भाई चला गया है, तो वह सोचता है कि वो क्यों चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि अब जिन भी आ गया होता है, थोड़ी देर बैठा होता है क्योंकि उसे कहीं न कहीं मतलब कहा होता है कि नामजुन ने कि वो उससे थोड़ी देर टाइम ऐसे ही उसके साथ बिताना चाहता है, तो क्या वो आएगा? तो अब यहाँ पर हमारा जो जिन होता है, वो सोचता है कि फिलहाल से आर्यन को मतलब वो कहीं ऐसे मतलब जगह पे कहने का मतलब ये है कि वो मिलने उससे जाएगा। तभी वो देखते हैं कि कुछ पर्सन है कि जो कि आर्यन से की तरफ ही आ रहे हैं। तभी वो कह देता है कि आपसे वो मिलना चाहते हैं। तभी जो हमारा आर्यन होता है वो कह देता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करने वाली हो? उसके बाद वो कह देते हैं हाँ। तो वो लोग ना क्या करते हैं कि वो उससे मतलब कह सकते हैं कि बातें करने में लगा देते हैं और इधर जो हमारा कह सकते हैं कि जो हमारी ज़ांग जिनयू होती है, वो भी उस पार्टी में आई होती है और आने के बाद वो सारी चीज़ों को देख रही होती है। एकदम कह सकते हैं एक तरह से देखें तो एकदम जल-भून के राख हो रही होती है। उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो ना सोच ही रही होती है कि वो करे तो क्या करे? फिलहाल से वो अभी तो मतलब पार्टी को एन्जॉय कर रही होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में। इधर हम देखते हैं कि जो हमारा जिन होता है वो सबसे नज़र को बचाते हुए वो ऊपर की ओर चला जाता है, जहाँ
पर किम नामजून का रूम था वो ऊपर जाता है, लेकिन उसे उसका रूम नहीं पता था। वो जैसे ही इधर-उधर देखता है उससे पहले एक हाथ उसे घसीट लेता है उसके कमरे में और डोर को लॉक कर देता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूज़ हो जाता है और कहता है कि कौन है? तभी जो हमारा किम नामजून होता है वो कहता है कि मैं धीरे-धीरे तुम्हारे मुँह से हाथ हटाने वाला हूँ, बट तुम चिल्लाना नहीं, समझी? तभी जो हमारा जिन होता है वो कह देता है कि हाँ ठीक है, मैं चिल्लाऊँगा नहीं, इतना कहकर वो उसे हाथ हटाता है। अब जो जिन होता है वो उसके देख रहा होता है, तभी जिन कहता है कि आपको मुझसे क्या काम है? तभी जो हमारा कह सकते हैं कि किम नामजून होता है वो उसकी तरफ इंटेंसली एकदम देख रहा होता है और देखते हुए कहता है कि आई नो, मुझे पता है कि तुम मेरे भाई से प्यार करती हो, बट ऐसा क्या है मेरे भाई के अंदर जो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। इतना कहकर ना बस वो उसे ही देखे जा रहा था। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है, बट मैं तुम्हारे भाई से प्यार करता हूँ। तभी जो किम नामजून होता है वो कहता है, यही बात तुम मेरे आँखों में आँखें डालकर बोले। तो इस पर हमारा जो जिन होता है वो थोड़ा-सा कह सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए ना एकदम शॉक हो जाता है। तभी वो कहता है कि नहीं, ये कौन-सी बात हुई? तभी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इतना कहकर ना बस वो उसे देखे जा रहा था और उसके लिप्स को देखे जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर जिन ने थोड़ा-सा मेकअप अप्लाई किया होता है। उसकी जो लिपस्टिक होती है ना वो लाइट मरून कलर का लगा होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। कह सकते हैं कि एकदम अ, रोज़ी कलर के जैसे उसके जो लिप्स होते हैं वैसे लग रहे होते हैं, थोड़ा-सा ऐसे प्लम्पी टाइप। तभी वो अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाता है और सीधा वो जिन को अपनी ओर घसीटता है। देन उसके बाद वो उसके लिप्स पर टूट पड़ता है और उसे अच्छे से किस करने लगता है। वो उसके लिप्स को इतने अच्छे से मतलब किस कर रहा होता है, इतना ज़्यादा कि मानो कि वो उसकी कोई कैंडी हो, वो इतना ज़्यादा उसे किस कर रहा था, शक कर रहा था। जब ये चीज़ हमारा जिन देखता है ना तो उसे भी ना कह सकते हैं कि कोई बैड वाली फीलिंग नहीं आती कि मतलब उसने किस किया तो उसे घिन आए तो वो एक थप्पड़ मारे, ऐसा कुछ भी उसे नहीं फ़ील होता, जबकि उसे अच्छा लग रहा था। यही सारी चीज़ें ना वो अपने आप को मतलब मन को शांत कर रहा था कि वो 2-2 लोग का मतलब पार्टनर कैसे बनेगा, यही सारी चीज़ों को वो सोच रहा था और सारी बातों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा था। वो सोचता है, पता नहीं क्यों मुझे इस किस में मतलब खो जाने का मन करता है। इतना कहकर ना वो भी मतलब अपना जो माउथ होता है वो ओपन कर देता है। अब जो हमारा किम नामजून होता है वो देखता है कि यहाँ पे जिन जो है उसने अपना माउथ ओपन कर दिया है, तभी वो मतलब उस किस को ना रोक देता है। तभी जब हमारा जिन देखता है तो वो कहता है, और वो ना लंबी-लंबी दोनों गहरी साँसें ले रहे होते हैं। तभी जिन कहता है, तुम रुक क्यों गए? तो हमारा जो कह सकते हैं किम नामजून होता है वो कहता है, व्हाई? मैं तुम्हें क्यों किस करूँ? और तुम क्यों डिमांड कर रहे हो? तुम तो मेरे भाई से प्यार करते हो ना, उससे किस करो। तभी मतलब जिनको होश आता है कि हाँ, वो तो उसके भाई से प्यार करता था, इस डेविल से तो प्यार नहीं करता। अब जो जिन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं फ्रस्ट्रेटेड लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा था, इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि अपना बाल-वाल उसे ना नोच डालने का मन कर रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो अपने गुस्से में कह सकते हैं कि अनकंट्रोल हो जाता है और वो क्या करता है कि वो जो किम नामजून है तो उसके बालों को जोर से नोचता है और कहता है, ये जेबिन बीच पे कह के मैं तुम्हें बताता हूँ कि मतलब किस क्या होती है। इतना कहकर ना वो उसके बेड की तरफ पुश कर देता है और उसके ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारा जो जिन था वो कुछ ज़्यादा ही हॉर्नी हो गया था। वो उसके ऊपर आता है और आने के बाद वो उससे कह सकते हैं कि अ एब्डोमेन एरिया, वहाँ पे वो बैठ जाता है और बैठने के बाद उसकी बॉडी से अपनी बॉडी को मतलब कह सकते हैं कि रब करने लगते हैं। उसके बाद वो जो हमारा कह सकते हैं कि जो जिन होता है वो स्वीट सा एक व्हाइलिंग साउंड निकालता है। जब ये चीज़ हमारा किम नामजून देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाता है और वो एक झटके में उठता है और उसको फ्लिप करता था। आप कह सकते हैं कि वो उसके ऊपर आ गया था। उनका जो लोअर पार्ट होता है और जिन का जो लोअर पार्ट होता है वो एक-दूसरे से एकदम रफ हो रहे थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि उनकी बॉडी में जो सेंसेशन होती है, अरोगेशन होती है, वो हो गई थी चालू, स्टार्ट हो गई थी, तो वो लोग अपने आप को दोनों कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उनका जो कमरे का एसी था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ था, बट उन दोनों को मतलब पसीने आ रहे थे। अब जो हमारा कह सकते हैं कि नामजून होता है वो उसे किस करना स्टार्ट कर देता है।
अब वो दोनों कह सकते हैं कि थोड़े दिन में उन लोग की जो किसिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ब्रूटल तरीके से रफ एकदम वाइल्ड जो होती है ना वो इन सारी चीज़ों में चेंज होती जा रही होती है और जो हमारा जिन होता है वो अब धीरे-धीरे करके उसकी जो मॉर्निंग साउंड होती है वो काफ़ी तेज़ हो रही होती है और वो गरी-गरी मतलब एकदम कह सकते हैं कि आवाज़ें निकालने लगता है। इस पर जो हमारा किम नामजून होता है वो अनकंट्रोल हो जाता है और कहता है ओह माय गॉड! तुम इतने ज़्यादा मतलब खूबसूरत कैसे हो? तुम्हारे मतलब स्किन जो है वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल कैसे हो सकती है? ये सब चीज़ों को बोलकर ना धीरे-धीरे उसको कह सकते हैं कि एडम एप्पल को शक कर रहा था। उसके जो एयरलॉक्स होते हैं उसको बाइट कर रहा था, उसको शक कर रहा था, लिक कर रहा था, उसे बेतहाशा एकदम कह सकते हैं कि पागलों की तरह उसे चूम रहा था और धीरे-धीरे ना नीचे आ रहा था और आने के बाद उसके शोल्डर एरिया से कह सकते हैं उस शर्ट को वो थोड़ा-सा गिरा देता है, उसके बाद उसके शोल्डर पर वो किस करने लगता है बैक से लेकर पूरा फ्रंट मतलब आगे से उसके बाद वो और नीचे आता है और धीरे-धीरे आने के बाद उसका जो निपल होते हैं कह सकते हैं कि जिनको वो उसे अपने माउथ में ले लेता है एंड उसे हल्का-सा ना अपने टंग से लगाता है और उसके बाद वो छोड़ देता है। इस पर जो हमारा जिन होता है वो ना इतना ज़्यादा क्रेज़ी हो गया था, वो ज़ोर से चिल्लाता है और वो कह सकते हैं कि आर्यन की तरह सॉरी मतलब किम नाम-जून की तरफ देख रहा था। इस पर जो हमारा किम नाम-जून होता है वो उसे देखता है और डेविल से स्माइल देता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा कर रहा होता है। एक तरह से देखें तो वो डिमांड मतलब डिमांड करना स्टार्ट कर दिया होता है। आर्यन सॉरी किम नामजून के नाम से तभी जो किम नामजून अपना नाम चलता है उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसे ये नहीं समझ में आता कि वो अपने भाई के साथ चीट कर रहा है, क्या कर रहा है? आई डोंट नो उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। फिलहाल से तो वो उसे किस कर रहा था, शक कर रहा था और उसके निपल को फिर से वापस से लिप तक बाइट कर रहा था। इस तरह वो करते-करते नीचे आ जाता है और आने के बाद वो ना उसको कह सकते हैं कि पैंट की जेब में अपना हाथ हाथ डाल देते हैं पैंट के अंदर, सॉरी जेब में नहीं, अंदर हाथ डाल देते हैं। उसके बाद उसे कह सकते हैं कि प्लेज़र देना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं जिन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरी-गहरी साँसें लेने लगता है और बुरी तरीक़े से मतलब उसको दिक्कत हो रही थी और वो एक-दूसरे को चूम रहे होते हैं। उसके बाद ये लोग ऐसे ही करते-करते ना अब यहाँ पे जो हमारा कह सकते हैं किम नाम-जून होता है वो तो रिलीज़ हो गया था बट जो हमारा आर्यन था वो नहीं मतलब उसके तो कह सकते हैं कि अपने पैर के अंदर काफ़ी ज़्यादा हार्डनेस महसूस हो रही होती तभी वो अपना पैर निकालता है। वो मतलब फ़िलहाल किम नाम-जून की तरफ देखता है और अपने हाथों में वो लेता है और उसे रब करना स्टार्ट कर देता है। तभी जो हमारा जिन होता है वो कहता है मैं हेल्प करता इतना कहकर वो झुक जाता है। डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि बॉडी पार्ट्स को आई मीन कि उसे अपने माउथ में लेकर ओरल प्लेज़र जो होता है वो देना स्टार्ट कर दे। अब जो हमारा कह सकते हैं कि नामजून होता है वो उसके बालों को ज़ोर से पकड़ता है और वो भी गहरे-गहरे साउंड्स निकाल रहा था, ग्रोलिंग कर रहा होता है, स्माइलिंग कर रहा होता है और वो जिन को देख रहा होता है, वो भी अब जिन के नाम से स्माइल कर रहा था। धीरे-धीरे कह सकते हैं उसका जो मतलब पूरा होता है आई मीन कि लिक्विड वो सारे ना वो उसके माउथ में डाल देता है। उसके बाद वो देखता है कि यहाँ पे जो जिन है वो मतलब ऐसे ही उसके माउथ में कुछ है और कुछ मतलब बाहर उसके होंठ के किनारे से ऐसे ही मतलब चिपके हुए हैं। ऐसे कह सकते हैं कि बिल्कुल लिक्विड की जैसे। तो वो ना उसे देखता है तो उसके बाद उसे वो बहुत ही ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा था। वो अपने आप को फ़िलहाल से उसे देखता है और डायरेक्ट उसके होठों पर अपना होठ रख देता है। उसके बाद वो दोनों एक-दूसरे को ऐसे ही किस करने लगते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों का जो किसिंग होता है ये दोनों शांत तो हो गया था बट इन दोनों का और ज़्यादा मन कर रहा था। मतलब ये दोनों एक-दूसरे को ना कह सकते हैं एक तरह से देखें तो बहुत ही ज़्यादा मतलब उन दोनों को मतलब एक-दूसरे को कह सकते हैं प्लेज़र देना चाहते थे बट वो दोनों अपनी हालत देखते उसके बाद अब हम देखते हैं आधे घंटे बाद वो लोग पहले जैसे रेडी हो जाते हैं। तभी जो हमारा किम नाम-जून होता है वो जिन के फोrehead पर किस करता है और कहता है मैं तुम्हें मतलब मैं हमेशा प्यार करता हूँ, हमेशा प्रोटेक्ट करूँगा। इतना कहकर आई थिंक वो कहता है कि अब हमें नीचे चलना चाहिए, सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं। तो इस पर जो हमारा कह सकते हैं कि जिन होता है वो कह देता है हाँ, अब वो लोग ना एक-एक करके नीचे आते हैं, सबसे नज़रों को बचाते हुए वो लोग नीचे आकर नीचे पार्टी में मिल जाते हैं। और जो हमारा फिलहाल से आर्यन था वो बात कर रहा था तभी वो मतलब जिन आता है वहाँ पे तो वो कहता है, "हे तुम कहाँ गए थे?" तो जिन यहाँ पर झूठ बोल देता है। उसके बाद ना वो आपस में बातें करने में लग गए थे। इधर जो हमारा कह सकते हैं कि आर्यन आया था, तो आर्यन ने देखा था कि जो मतलब पार्टी में जानी जिन वो भी आई हुई है। आने के बाद वो सोचती है कि मतलब मैं इस आर्यन को तो कुछ मतलब एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाई। इतना कहकर ना
वो अपने सेक्रेटरी से कहती, इससे तो मतलब मैं छोड़ूँगा नहीं, इतना कहकर वो एक मतलब वो अपने पर्स से कह सकते हैं एक तरह का ड्रग्स निकालती है और अपने सेक्रेटरी को कहती है कि क्या तुम रेडी हो? तभी जो उसकी सेक्रेटरी होती है वो कह देती है, यस मैम मैं रेडी हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।